ये यात्रा किसी हिंदुस्तान की तलाश है। ये यात्रा आजादी के 75वें सालगिरह के मौके पे हिंदुस्तान के उन तमाम शहीदों के अरमानों की तलाश है जो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जो स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व की वकालत करे। स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से निकले संविधान के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने और आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करने के उद्देश्य से 5 राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से 9 अप्रैल को निकली इप्टा की सांस्कृतिक यात्रा ढाई आखर प्रेम पिछले 15 अप्रैल को कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में पहुंची। शुरुआत सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल बांध नौकायन स्थल पर हुई। चांडिल बांध मत्स्यजीवी स्वावलंबी समिति द्वारा नौका विहार परिसर में इस सांस्कृतिक यात्रा कला दल के सदस्यों का अभिनंदन पारंपरिक रीति से किया गया। चांडिल बांध नौका विहार स्थल पर इप्टा झारखंड के राष्ट्रीय सचिव मंडल के शैलेंद्र ने कहा, वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम अपने शहीदों के लहू की उस गर्मी की हरारत मांग रहे हैं कि वो हमारे शरीर में भी थोड़ा सा आ जाए, ताकि जैसे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपने अंदर हिम्मत, ताकत और साहस पाया था, वैसी ही थोड़ी सी साहस, थोड़ी सी हिम्मत हमको भी मिले, ताकि हम अपने दौर के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होकर ताकत के साथ संघर्ष कर सकें। तो दोनों अलग अलग तरीके से इस आज़ादी को याद कर रहे हैं। उनको इतिहास डराता है, आईने डराते हैं उनको जो बदसूरत होते हैं। इतिहास भी एक आईना है जिसमें आप अपने पुरखों के तस्वीर तलाशने की कोशिश करते हैं। न वहाँ हेडगवार है, न वहाँ गुरुजी गोलवरकर है, न जब बाला साहब देवरस हैं, तो वो मोटी सी किताब उनको डराने लगती है। अरे ये तो दूसरे और अपरिचित लोगों से भरा हुआ है, इसीलिए वो किताबों को जला देना चाहते हैं। लेकिन ये किताब जलेंगे नहीं, इसीलिए कि बुत जो है सो आप तो बनवाते ही हैं, लेकिन नायकों के बुत जनता अपने छातियों में गढ़ा करती है और इसी छाती के अंदर से वो बुत निकल के आदमकद भी हो जाते हैं और इतिहास पर छा भी जाते हैं, क्योंकि वो सोहर के गीतों का हिस्सा हो जाते हैं, वो दूसरे गीतों का हिस्सा हो जाते हैं। वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, सब उनकी मूर्तियां अगर तोड़ दी जाएं, तब भी जैसे आदिवासियों के गीत अगर इस धरती पे मौजूद रहेंगे तो सिद्धू कानू मौजूद रहेगा, बिरसा मौजूद रहेगा। जब जब लड़ने की ज़रूरत दरपेश आएगी तब तब हीरो मौजूद रहते हैं। इसीलिए पुरखे कहीं नहीं जाते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके हाथ के मसाल बन के लौट आते हैं। इसी ज़रूरत के वास्ते हम लोगों ने ये पूरा सिलसिला निकाला है। मोहब्बत ज़िंदा रहे, ज़िंदगी ज़िंदा रहे, ज़िंदगी की खुशबू ज़िंदा रहे, इसीलिए हम अमन के गीत गाते हैं, इसीलिए हम ज़िंदगी के गीत गाते हैं, इसीलिए हम भूख के ख़िलाफ़ भात के गीत गाते हैं, इसीलिए नाउमीदी के इस दौर में हम उम्मीदों के गीत गाने के लिए निकले हैं। इस क्रम में चांडिल बांध के विस्थापन की दास्तां बयां करते हुए समिति के अध्यक्ष नारायण गोप ने कहा, सबसे खुशी का बात यह हुआ कि हमारे राष्ट्रीय स्तर का एक यात्रा यहाँ पहुँचे हैं। सबको अभी चांडिल डैम से परिचित भी हो रहे हैं। एक समय कहेंगे कि हम लोग पढ़ लिख के निकले और इसी काम में लगे, संघर्ष में ही लगे, और संघर्ष अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी तक पुनर्वास का आंदोलन हम लोग जारी रखे हैं, संपूर्ण पुनर्वास मांग करते हैं। अभी जो स्थिति है, माने डूब क्षेत्र का लोगों का स्थिति जो भयावह स्थिति था, जिसको सुधारने में भी 15 साल हम लोग को समय लगा इसी काम में, क्योंकि सब बिखर गया था, सब इधर उधर चला गया था। वाहिनी से ही निकलकर समिति बना, और उस समिति का संघर्ष भी 15 साल का रहा। एक पथ प्रदर्शक मान के चले इस समिति को या वाहिनी के जो विचारधारा को, कि यहाँ लोगों को घर से घर बनाना और उसको रोजगार से जोड़ना, ये काम समिति कर रहा है और अभी भी जारी है आगे काम करने के लिए, और अभी भी हम लोग इसका संघर्ष जारी रखेंगे। अगला कार्यक्रम मानगो के चेपापुल स्थित अशफाकुल्ला खान द्वार के समीप हुआ, जिसमें जमशेदपुर की कोऑर्डिनेटर अर्पिता श्रीवास्तव की अगुवाई में ढाई आखर प्रेम की टीम के सदस्यों का स्वागत और सम्मान किया गया। और 15 अप्रैल की शाम को ही बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। はい
ख़ास तौर पर मोहम्मद कफील जाफरी ने दास्तान गोई पेश की। जिल्द में आए थे पश्चिम में, लेकिन हिंदुस्तान जन्नत निशान के अजीम दास्तान गोयों ने इसको अपने हुनर से, अपने फन से, अपने इल्म से और अपनी काबिलियत और सलाहियत से इतना फैलाया कि ये बिल्कुल खास हिंदुस्तानी दास्तान बन गई और 46 जिल्दों में जा फैली, 46 वॉल्यूम्स में, और हर वॉल्यूम का एवरेज पेज साइज जो है वो 1000 पेज है। तकरीबन 5 करोड़ अल्फाज में ये दास्तान महफूज हो गई। तकरीबन 1900 के आसपास, 1920 के आसपास इसकी आखिरी परफॉर्मेंस हुई, आखिरी नशिस्त हुई, और उसके बाद धीरे धीरे ये महफिल, ये फन खत्म हो गया। लेकिन शमसुर रहमान फारूकी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी वजह से ये दास्तान गोई की नशिस्तें, महफिलें फिर से शुरू हो सकी। बाद में ढाई अखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा के बारे में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, अगर परंपराएं जो हैं, सांस्कृतिक परंपराएं, उनको जिंदा रखा जाएगा तभी आप जिंदा रहेंगे, वरना आप मर जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ढाई आखर प्रेम की जो यात्रा है इप्टा की, वो इस तरफ एक बहुत ज़रूरी पहल है कि आज के टाइम में जहाँ कई हज़ार लोग, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े पावर वाले लोग इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से लोगों को तोड़ के रखा जाए ताकि पावर अपने हाथ में रहे। इप्टा की जो यात्रा है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल और ज़रूरत है आज उसकी, कि बात प्रेम की भी तो हो। जहाँ हज़ार लोग नफरतें भड़काने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग जो प्रेम की भी बात करें। माइकल जॉन ऑडिटोरियम में इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र जी ने प्रेम की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा, इतिहास के सबसे कठिन घड़ी में सबसे बेहतरीन रस की सृष्टि हुई और हमारे नौजवानों ने उसका फल चखा, उसका स्वाद चखा। हमारे बच्चे अच्छे आशिक होंगे, अच्छे पढ़ने वाले होंगे और सबसे बढ़ के वो देश के बेहतरीन नागरिक होंगे। ये प्रेम की सत्ता है। इसीलिए दोस्तों, इस क्राइसिस के दौर में भी हम लड़ेंगे, हम जिंदगी के गीत गाएंगे, हम अमन के गीत गाएंगे। इस सांस्कृतिक संध्या में इप्टा की टीमों ने गीत और नाट्य प्रस्तुतियां भी दी। झोंका पवन कालक ढाई आखर प्रेम की इस सांस्कृतिक यात्रा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी मोहम्मद निजाम ने कहा, ढाई अखर प्रेम का कबीर दास की कही हुई लाइन आज लगता है कि उसकी ज़रूरत हमारे देश को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देश में जो माहौल है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह के माहौल क्रिएट किए जा रहे हैं, जिस तरह के ज्ञान फेंक कर बांटे जा रहे हैं, उन ज्ञान की धूलों के ऊपर एक प्रेम की रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क को फिर से उसी तहजीब के रास्ते में ले जाने के लिए, उसे एकजुट होने के रास्ते में ले जाने के लिए। और इप्टा की ये जो कोशिश, ये सांस्कृतिक यात्रा, इप्टा ही नहीं बल्कि इप्टा अपने तमाम सांस्कृतिक सहयोगियों के साथ आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में जो छत्तीसगढ़ से शुरू हुई और हमारे राज्य तक पहुँची, आज जमशेदपुर में भी है। जमशेदपुर का कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा। हम प्रेम के संदेश को सलाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ढाई आखर प्रेम का ये संदेश गली गली जाएगा और हमारा देश फिर प्रेम के पथ पर चलेगा। इस सांस्कृतिक यात्रा के बारे में जमशेदपुर के रंगकर्मी गौतम गोप कहते हैं, ये जो ढाई आखर प्रेम एक हम लोग के मन में जो है ना, जब बंजर होता मन में एक प्रेम का ऐसे बीज बो करके जा रहा है यात्रा के माध्यम से। बोलिए, यात्रा को हम एक प्रसाद के रूप में देखते हैं और ढाई आखर प्रेम जो है बीज के रूप में देखते हैं। ये बीज जो है हमको लगता है कि फिर से प्यार और सद्भावना, शांति का अच्छा फसल लाएगा, जो आने वाले दिनों में हम लोग खुशी और आनंद का फसल करेंगे। 16 अप्रैल को जमशेदपुर के कई जगहों में इप्टा द्वारा संचालित ढाई आखर प्रेम की इस टीम के कार्यक्रम आयोजित हुए।
उसके बाद देश में सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने के अपने लक्ष्य के साथ ये टीम घाटशिला के लिए कुछ कर गई। इस यात्रा के प्रथम चरण का समापन अगले 22 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा।